सुलह हुदैबिया में आपको सुनाया जा चुका है कि इसमें एक शर्त यह भी थी कि मुसलमानों के दोस्त कबीलों से काफिर ना लड़ें और काफिरों के दोस्त कबीलों से मुसलमान 10 साल तक ना लड़ें। इन दोनों कबीलों में जंग हो गई और मक्का के कुरैश काफिरों ने सुलह के खिलाफ अपने दोस्त कबीले की खुफिया छुप कर मदद की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की इस वादा खिलाफी पर अहद को तोड़ने पर 12,000 मुसलमानों का लश्कर लेकर मक्का पर लश्कर कशी की, मारे गए और बड़े बड़े सरदार शहर छोड़कर भाग गए और जो हाजिर हुए आपने इनकी जान बख्शी फरमाई। खाना काबा के बुतों को आपने खुद तोड़ा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसको सूरा बनी इसराइल में इस तरह बयान फरमाया है। सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और आप यूं दुआ कीजिए कि ऐ रब मुझको खूबी के साथ पहुंचाए और मुझे खूबी के साथ ले जाए और मुझको अपने पास से ऐसा गलबा दीजिए जिसके साथ नुसरत हो, और कह दीजिए कि हक आया और बातिल गया। वाकई बातिल चीज तो यूं ही आती जाती रहती है। मक्का मुअज़्ज़मा के बाहर कुछ बड़े बड़े बुत थे, इनको भी तोड़ने के लिए सहाबा को भेजा गया। फतेह मक्का के बाद दूसरी छोटी छोटी जंगें हुई, फिर एक बड़ी जंग हुनैन के नाम से हुई। हुनैन एक मकाम है ताइफ के दरमियान। यहाँ काफिरों के कुछ कबीलों से फतेह मक्का के बाद 2 हफ्ता बाद लड़ाई हुई। मुसलमान 12,000 थे और मुशरिकीन 4,000। बाज मुसलमान अपना मजमा देखकर इस तरह कहने लगे कि इससे शेखी सी मालूम होती थी कि हम आज किसी तरह नहीं आ सकते। लड़ाई शुरू हुई और पहले मुसलमानों को फतह हुई। बाज मुसलमान माल गनीमत को जमा करने लगे। इस वक्त काफिर टूट पड़े। वो बड़े तीर अंदाज थे, मुसलमानों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। इस घबराहट में मुसलमानों के पांव उखड़ गए। आपने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से आवाज दिलवाई, फिर सब लौट कर दोबारा जमा हुए और काफिरों से मुकाबला किया। आसमानों से फरिश्तों की मदद आई, काफिर भागे, बहुत से कत्ल हुए। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इसको इस तरह बयान किया और मुसलमानों को नसीहत की है। सूरह तौबा पारा 10 आयत नंबर 25। खुदा ताला ने तुमको बहुत मौकों पर गलबा दिया जब तुमको अपने मजमा की कसरत से गर्रा हो गया था और नैन के दिन भी फिर तुम्हारे लिए भी कारआमद न हुई और तुम पर जमीन बावजूद अपनी फरागी के तंगी करने लगी, फिर तुम पीठ फेर कर भाग खड़े हुए। सूरह तौबा पारा नंबर 10 आयत नंबर 26। तर्जुमा कुछ यूं है, फिर अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर और दूसरे मुसलमानों पर तसल्ली नाज़िल फरमाई और ऐसे लश्कर नाज़िल फरमाए जिनको तुमने नहीं देखा और काफिरों को सजा दी, और ये काफिरों की सजा है। आपने देखा कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को किस तरह सबक दिया कि अपनी ज़्यादती पर फख्र न चाहिए और हमेशा सोचना चाहिए कि फतह सिर्फ अल्लाह की मदद से होगी। कम और ज्यादा हो, जब भी सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। ये सबक इसलिए भी दिया होगा कि आइंदा भी मुसलमान इस बात को याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपने ऊपर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ग़ज़वा हुनैन के बाद कुछ और छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई और ये साल खत्म हो गया।